आसमान पर से मौत के गोले, गाजा की धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम, हमास की नस्लों पर इजराइल का आसमानी निशाना। इजराइल हमास की लड़ाई में कूदा लेबनान का हिजबुल्ला। इजराइल ने खाई हमास के खात्मे की कसम तो हिजबुल्ला ने दिया हमास को सहारा। गाजा से युद्ध का आगाज हुआ तो इजराइल ने पलटवार किया। हमास के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जब इजराइल ने पलटवार किया तो चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। जब इजराइल ने पलटवार किया तो हमास कमजोर पड़ने लगा, जिसको मजबूती देने के लिए, आतंक फैलाने के लिए हमास के साथ लेबनान के हिजबुल्ला की एंट्री हुई। ये वही आतंकी संगठन है जिसे ईरान, सीरिया जैसे मुस्लिम देश पोषित कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि हिजबुल्ला का एकमात्र मकसद इजराइल में अशांति फैलाना है तो गलत नहीं होगा। युद्ध के दूसरे दिन हिजबुल्ला ने जब हमास के साथ मिलकर इजराइल पर बेधड़क बिना रुके हजारों रॉकेट दागे तो 700 इजरायलियों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए और लेबनान ने इजराइल में हुई मौतों पर जश्न मनाया। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हिजबुल्ला और क्या है इसके जन्म का उद्देश्य। हिजबुल्ला लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया तो हिजबुल्ला संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्ला की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इस समय हिजबुल्ला के नेता हसन नसरुल्लाह हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्ला के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्ला का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी आधिपत्य को क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्ला के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में रहते हैं। कैसे हुआ हिजबुल्ला का जन्म? हिजबुल्ला के जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। ये समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे। यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। सुन्नियों के खिलाफ एकजुट हुए थे लेबनान के शिया। लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमला करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस कारण लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियार के दम पर लेबनान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। कितना शक्तिशाली है हिजबुल्ला? इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्ला को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्ला को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इसमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। और इसी ताकत के साथ एक बार फिर हिजबुल्ला हमास की मदद और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए युद्ध में उतरा है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला को ईरान और सीरिया जैसे मुस्लिम बहुल देश पोषित कर
हथियार और लड़ाके मुहैया करा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि हमास का अस्तित्व मिटना तो तय है, क्योंकि इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खा ली है और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे की कसम भारत ने खाई है। और इस बार भारत, अमेरिका समेत कई आतंक विरोधी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। और बात करें इजराइल की, तो वो अपने आप में इतना सशक्त है कि वो इससे पहले भी 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक अपने पड़ोसी देश मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से लड़ा था और जीता भी था, जिसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। और इस बार भारत समेत कई देश आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इजराइल की जीत कहीं ना कहीं निश्चित मानी जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।